तपस्या अपने माता पिता के साथ भानपुर गांव में रहती थी। तपस्या बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति करती थी। उसका नियम था रोजाना सुबह सुबह शिव मंदिर में जाना और पूरे मंदिर की साफ सफाई करके शिवलिंग की पूजा करना। तपस्या के पिता किसान थे। एक छोटी सी जमीन पर जो थोड़ा बहुत अनाज उगता उसे बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेते थे। तपस्या 12वीं पास थी। पैसों की तंगी के कारण वो शहर पढ़ने नहीं जा सकी। गांव में ही रहकर वो बच्चों को एक आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ाती थी। सबसे प्यार से बोलना, बड़ों की इज्जत करना उसके स्वभाव में शामिल था। एक दिन, अरे तपस्या बिटिया, आज बड़ी सुबह सुबह मंदिर की साफ सफाई कर दी। जी पंडित जी, आज स्कूल के बच्चों की परीक्षा का दिन है। थोड़ा जल्दी स्कूल पहुंचना है तो सोचा आज तड़के ही उठ जाऊं। अच्छा पंडित जी, अब मैं चलती हूँ। खुश रह बिटिया, बड़ी प्यारी बच्ची है। भगवान भोलेनाथ की परम भक्त है ये अपनी तपस्या। तपस्या स्कूल पहुंचने के लिए जल्दी में थी। अचानक वो किसी से टकरा जाती है। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो तपस्या? मेरे सामने से हट जाओ गजेंद्र, वरना मैं पिताजी को बोलकर ठाकुर साहब से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। अरे तू क्या शिकायत लगवाएगी? तेरी बात ठाकुर साहब मानेंगे तब ना। जाकर देख ले ये भी। गजेंद्र ठाकुर का खास नौकर था। वो तपस्या को हर समय आते जाते तंग करता था। तपस्या इन बातों से बहुत दुखी होती थी। अब उसने अपने पिता को बोल ही दिया, बापू, ये गजेंद्र की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। जब देखो राह में रास्ता रोककर परेशान करता है। तू परेशान मत हो बेटा, मैं अभी ठाकुर के पास जाता हूँ और इस बारे में बात करता हूँ। राम प्रसाद ठाकुर भान सिंह के पास जाता है और गजेंद्र की सारी बात बताता है। एक बात बोलूं राम प्रसाद, अपनी बेटी को घर में रख। इधर उधर गांव में मास्टरनी बनी घूमती रहती है। लड़कियों का घर में रहना ही शोभा देता है, समझा के? बेचारा राम प्रसाद एक गरीब किसान था। ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता था। ठाकुर से गांव में सब डरते थे। वो चुपचाप वहां से चला जाता है। एक दिन शिव मंदिर के बाहर गजेंद्र फिर से तपस्या का रास्ता रोक लेता है और तपस्या का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तपस्या उसे चांटा लगा देती है। गजेंद्र गुस्से में आ जाता है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, इससे पहले यहाँ से चले जाओ। देख लूंगा तुझे, बस एक मौका हाथ लगने दे। गजेंद्र गुस्से में भरा वहां से चला जाता है। तभी पंडित जी बाहर आ जाते हैं। अरे तपस्या बिटिया, ये गजेंद्र एक नंबर का गुंडा है। इसके मुंह ना ही लगो तो अच्छा है। अब अपना मन मत खराब कर बिटिया। अच्छा, अब परसों शिवरात्रि है तो मंदिर में ठाकुर साहब सोने का कलश और मां पार्वती को सोने के गहने चढ़ा रहे हैं। बहुत बड़ा भंडारा होगा। अपने माँ बाबू को भी दर्शन के लिए मंदिर लेती आना बेटिया, ठीक है ना? ठीक है पंडित जी, मैं ले आऊंगी। शिवरात्रि के दिन ठाकुर भान सिंह शिवलिंग पर सोने का कलश और माँ पार्वती को सोने के गहने चढ़ाता है। भीड़ के कारण तपस्या अपने माँ बापू के साथ मंदिर के बाहर ही खड़े होकर दर्शन करती है। अगले दिन तपस्या सुबह सुबह मंदिर की सफाई करके स्कूल चली जाती है। पीछे से, अरे माँ पार्वती के गहने कहाँ हैं? मंदिर में चोरी हो गई। गहनों की चोरी किसने की? ठाकुर साहब को बताता हूँ। पंडित दौड़ता दौड़ता ठाकुर के पास जाता है। ठाकुर साहब, माँ पार्वती के गहने चोरी हो गए। क्या? अरे किसकी हिम्मत है जो इस गांव के मंदिर में मेरे द्वारा चढ़ाए गए गहनों को चोरी कर ले? पिताजी, मुझे टॉफी खानी है, अभी इसी वक्त। अरे ठकुराइन, अरे ये बंसी को अंदर ले जा, यहाँ जरूरी बात चल रही है। ठाकुर का बेटा बंसी कुछ साल पहले सिर में आई चोट के दौरान मंद बुद्धि हो गया था। बहुत इलाज कराने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ था। अरे ओ गजेंद्र, जरा जीप निकाल, मंदिर में गहनों की चोरी हो गई है। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे अभी हम काम से जा रहे हैं, ठकुराइन इसे अंदर लेके जा।
नहीं, मैं भी चलूंगा। मुझे जाना है जीप पर घूमने। अच्छा अच्छा, चल बैठ जा, तू ना मानेगा आज। ठाकुर मंदिर पहुंचता है और आसपास में सभी से पूछताछ की जाती है, पर कोई भी जवाब नहीं मिलता। आखिर चोर है कौन? अरे ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है? ठाकुर साहब, ये पता चल जाए कि आज सुबह सुबह मंदिर कौन आया था, बस वही मंदिर के गहनों का चोर है। ये ठीक रहेगा। क्यों पंडित जी, सबसे पहले सुबह सुबह कौन मंदिर आता है, कुछ पता है के? ठाकुर साहब, सुबह सुबह तो बस तपस्या बिटिया ही मंदिर की साफ सफाई करने आती है और पूजा पाठ करके चली जाती है, पर उसे तो ये कार्य करते हुए बरसों बीत गए। अरे पंडित जी, इंसान की नियत बदलते देर नहीं लगती। अरे तपस्या को अभी बुलवाओ। ठाकुर अपने एक आदमी को तपस्या के घर भेजता है। तपस्या कहाँ है? उसे ठाकुर साहब ने अभी इसी वक्त शिव मंदिर बुलाया है। मेरी बेटी को ठाकुर साहब बुला रहे हैं, पर क्यों? सुनो जी तपस्या के बापू, तपस्या को ठाकुर साहब ने बुलाया है। अब क्या काम है ठाकुर साहब को तपस्या से? पता नहीं, मंदिर में गहनों की चोरी के सिलसिले में पूछताछ करनी है शायद। मुझसे पूछताछ करनी है? जल्दी चलो, ठाकुर साहब गुस्सा करेंगे, जल्दी चलो। चलो बापू, पता नहीं मुझसे क्या काम है। तपस्या शिव मंदिर पहुंचती है। अरे तपस्या, सच सच बता दे, मंदिर के गहने तूने कहाँ छिपाए हैं? कौन से गहने ठाकुर साहब? मैंने कोई गहने नहीं चुराए। सुबह तो माँ पार्वती के ऊपर गहने थे जब मैं आई थी। तो क्या गहनों को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? सीधी तरह बता दे, गहने कहाँ हैं? ठाकुर साहब, मेरी बेटी ने कोई चोरी नहीं की, हमारा विश्वास कीजिए। मेरी बेटी परम शिव भक्त है, वो भला ऐसा घिनौना काम क्यों करेगी? अरे चल हट रे, ठाकुर साहब के आगे आंसू मत बहा। ये लड़की अभी गहने वापस करेगी। हे भोलेनाथ, मैंने आपकी सच्चे मन से हमेशा पूजा की है। आज आपकी भक्त को चोर कहा जा रहा है, वो भी आपके ही मंदिर की चोरी। हे शिव शंकर, मेरी सहायता करो। अरे ऐसे भगवान सुनने लगे तो मैं सबसे ज्यादा ध्यान पुण्य करता हूँ, समझी के? मेरे बंसी के लिए कितने इलाज किए और कब से इस शिव मंदिर में दान कर रहा हूं, मेरी तो आज तक नहीं सुनी। मेरा इकलौता बेटा बंसी इतने सालों से ठीक नहीं हुआ। क्या तेरे शिव शंकर तेरी ज्यादा सुनते हैं के? हैं? तो बोल उन्हें मेरे बंसी को ठीक कर दें। क्या है उनमें इतनी शक्ति है जो तेरी सुन लेंगे और गहनों के चोर का पता चल जाएगा? बात कर रही है। तभी तपस्या को बंसी के हाथ में एक चूड़ी दिखाई देती है जो माँ पार्वती को चढ़ाई गई थी। ठाकुर साहब, आपके बेटे बंसी के हाथ में कुछ है। माँ पार्वती को चढ़ाई गई चूड़ी? रे बंसी, ये तेरे हाथ में कैसे आई रे? वो आज सुबह गजेंद्र के हाथ से गिर गई थी, मैंने उठा ली। ये झूठ बोल रहा है ठाकुर साहब। अब बंसी ने कहीं और से ले ली होगी। आप इस पागल की बातों पर विश्वास मत कीजिए ठाकुर साहब। रे तूने मेरे बेटे को पागल बोला, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मंदिर के गहनों की चोरी तूने की है। मैंने तुझे अपने घर में पनाह दी, नौकरी दी, तू मेरी ही थाली में छेद कर रहा है। बता, तूने गहने क्यों चुराए, बता। मैं इस तपस्या से अपने थप्पड़ का बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने मंदिर के गहनों की चोरी की। तू मेरी आंखों के सामने से इसी वक्त चला जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गजेंद्र तिलमिलाता हुआ वहां से चला जाता है। मंदिर के गहनों का असली चोर मिल गया था। तपस्या बिटिया, मैंने तेरी शिव पूजा की शक्ति देखी है मेरी बेटी। मेरे बेटे को ठीक करने के लिए भी एक बार अपने भगवान शंकर को विनती कर दे। ठाकुर साहब, एक बार बंसी से बोलिए कि शिवलिंग के आगे माथा टेके और मन से भोलेनाथ को पुकारे, देखना वो जरूर सुनेंगे। ठाकुर बंसी को शिवलिंग के आगे माथा टेकने को बोलता है और भोलेनाथ को पुकारता है। हे नीलकंठ भोले भंडारी, रे डमरू वाले,
मेरी बंसी को ठीक कर दे। मेरी विनती सुन ले रे बाबा अमरनाथ। ठाकुर के साथ साथ सब लोग शिवलिंग के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे कि तभी पिताजी क्या हुआ? आप ध्यान मग्न हो गए? मैंने तो कब की पूजा कर भी ली। आपको पता है आज दूसरे गांव के जमींदार आने वाले हैं। रे मेरा बच्चा, अरे तू ठीक हो गया? ए शिव शंभू, ए भोलेनाथ, अरे आपकी महिमा अपरंपार है। आज ये सब तपस्या बेटी तेरे ही कारण हो पाया है। ये सब मेरे भोलेनाथ की कृपा है। इनसे सच्चे मन से कुछ भी मांगो तो इच्छा पूरी करते हैं। तपस्या बिटिया, मैंने तुझ पर चोरी का गलत इल्जाम लगा दिया, उसके लिए मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। ठाकुर साहब, आज आपका बेटा ठीक हो गया, मुझे इसी बात की खुशी है। ठाकुर साहब अब हम चलते हैं। तपस्या की मां भी घर में चिंतित होगी। रे राम प्रसाद, आज तपस्या की भक्ति के कारण मेरे बेटे को जीवन मिला है। मैं चाहता हूं तपस्या मेरे घर की बहू बने। मेरे बंसी की शादी मैं तुम्हारी बेटी तपस्या से करना चाहता हूं। ये सब सुनकर रामप्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। घर जाकर वो सारी बात तपस्या की मां को बताता है और कुछ दिनों बाद शिव मंदिर में तपस्या और बंसी की शादी हो जाती है। गजेंद्र को अपने किए की सजा मिल जाती है। मंदिर के सारे गहने वापस मिल जाते हैं। तपस्या की शिव पूजा सफल हो जाती है और शादी के बाद बंसी और तपस्या खुशी खुशी रहने लगते हैं। ठाकुर भी अपने बेटे को सही सलामत देखकर खुश हो जाता है और उस दिन से ठाकुर का स्वभाव भी सब गांव वालों के लिए अच्छा हो जाता है। तपस्या के माँ बापू भी अपनी बेटी का घर बसा देखकर शिव जी को धन्यवाद देते हैं। सूरत शहर में सेवाराम नाम का एक जौहरी रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। स्वभाव से भी वो बहुत दयालु था। सेवाराम के पास सब कुछ था, पर कमी थी तो एक संतान की। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी सेवाराम को औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। उसकी पत्नी मालती भी इसी कारण उदास रहती थी। सुनो जी, आप दूसरा विवाह कर लो। मैं आपको संतान का सुख नहीं दे सकी। मालती, तुमने आज ये बात कह दी, पर दोबारा मत कहना। तुम मेरी अर्धांगिनी हो। हम इस दुख को मिलजुल कर बांटेंगे और मुझे विश्वास है एक दिन भगवान शंकर हमारी संतान की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। सेवाराम का विश्वास था कि भगवान शंकर एक दिन उनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। श्रावण मास शुरू हो चुका था। सेवाराम ने अपनी पत्नी मालती से कहा, मालती, मेरा मन है कि हम लोग एक बार बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करके आए। बाबा अमरनाथ की यात्रा करके उनका दर्शन प्राप्त करने से मुझे विश्वास है कि भोला भंडारी तुम्हारी झोली खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। हम अमरनाथ की यात्रा पर चलते हैं। ठीक है जी, मैं जाने की तैयारी कर लेती हूँ। सेवाराम और उसकी पत्नी अमरनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जगह जगह वो दान पुण्य करते हुए जाते हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा के रास्ते में जितनी भी लंगर कमेटियां दिखती हैं, सेवाराम वहां यात्रियों की सहायता के लिए किए जाने वाले इंतजामों में अपनी मदद देता है। खूब दान करता है। उसे सच्ची भक्ति थी कि बाबा भोलेनाथ उसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वो अमरनाथ पहुंचते हैं। मालती, कितना सुंदर और अद्भुत नजारा है। जय भोले बर्फानी। सच में अमरनाथ की गुफा में शिवलिंग के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। भोलेनाथ, मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मालती की गोद में औलाद का सुख भर दो प्रभु। मैं बड़े विश्वास के साथ आपके दर्शनों को आई हूँ। भोले बाबा, मेरी सोनी गोद भर दो। हे भोलेनाथ, आप अपने परम भक्त की संतान प्राप्ति की इच्छा क्यों नहीं पूरी कर रहे? ये लोग सच्ची भक्ति का फल आपसे मांग रहे हैं। देवी पार्वती, मैं भी चाहता हूँ अपने भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर उनकी पूजा और विश्वास को सफल बनाऊं। पर सेवाराम को जो पुत्र प्राप्त होगा उसकी पिछले जन्म के कर्मों के कारण अल्पायु अवस्था में ही मृत्यु हो जाएगी। जो बालक जन्म लेगा, आखिर पिछले जन्म में उसने ऐसा क्या पाप किया है जो इस जन्म में छोटी आयु का योग है? तो सुनो देवी पार्वती,
पिछले जन्म में ये बालक जो दोबारा जन्म लेगा डाकू मंगल था। लूटपाट करके लोगों को मार देना, यही इसका काम था। एक दिन, अरे लगता है कोई बारात जा रही है। इसे लूटने में बहुत धन की प्राप्ति होगी। रुक जाओ, बारात तभी आगे जाएगी जब ये सारी धन दौलत रुपया पैसा तुम मुझे दे दोगे। हमें जाने दो, ये तुम सब ये रख लो। मेरे इकलौते बेटे की आज शादी है, हमें जाने दो। नहीं पिताजी, इस डाकू को कुछ मत देना। ये लोग ऐसे ही भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर लूट लेते हैं। अच्छा, तुझे मेरे से डर नहीं लगता? तो ये ले। डाकू उस व्यक्ति के इकलौते लड़के को तलवार से मार देता है। जितने भी बाराती थे वो भी बचने की कोशिश करते हैं, पर मंगल सबको मार देता है। आज जैसे तूने मेरे इकलौते बेटे को तड़पा तड़पा कर मारा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरेगा। डाकू मंगल बारात को लूटकर सारा धन दौलत ले जाकर एक पेड़ के खोल में छिपाने लगता है। उस खोल में एक नाग रहता था। नाग डाकू मंगल के हाथ पर डस लेता है। नाग के डंक मारने से डाकू मंगल तड़पने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। देवी पार्वती जिस बालक को डाकू मंगल ने तत्काल मृत्यु दी थी, वह उस वक्त 21 वर्ष का था। इसलिए डाकू मंगल इस जन्म में मेरे भक्त सेवाराम के पुत्र के रूप में यदि जन्म लेगा तो उसकी उम्र भी 21 वर्ष ही होगी। पर भोलेनाथ, आप अपने भक्त सेवाराम को भी तो निराश नहीं कर सकते। वो आप पर पूर्ण विश्वास करके ही अमरनाथ की यात्रा पर निकला है। आप उसके विश्वास को कैसे डगमगाने दे सकते हैं प्रभु? ठीक है देवी पार्वती, मैं सेवाराम और मालती की संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी कर देता हूँ। अमरनाथ में शिवलिंग के दर्शन करके सेवाराम और मालती एक आस लेकर घर वापस आ जाते हैं। रात को सपने में, उठो सेवाराम, तुमने बड़े विश्वास के साथ मेरी अमरनाथ यात्रा पूरी की है। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। ठीक 9 महीने बाद तुम्हारी पत्नी मालती एक पुत्र को जन्म देगी, पर वह पुत्र सिर्फ 21 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। भगवान शंकर सेवाराम को संतान का वरदान देकर ओझल हो जाते हैं। सेवाराम की नींद खुल जाती है। वो शिव जी द्वारा बताई गई बात को ध्यान में रखता है और बिना घबराए बस प्रभु को धन्यवाद देता है। ठीक 9 माह के पश्चात मालती एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। ये देखकर सेवाराम खुशी से फूला नहीं समाता। भगवान भोलेनाथ का वरदान है मेरा बच्चा, इसलिए इसका नाम भोला रखेंगे। मेरा प्यारा बेटा, मेरा भोला। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगता है। सेवाराम बचपन से ही भोला के मन में शिव भक्ति की लगन पैदा करता है। एक दिन शिव मंदिर में, भोला, तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है कि तुम्हें हर पल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ठीक है पिताजी, मैं अब से ऐसा ही करूंगा। भोला हमेशा ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करता था। सेवाराम भोला के हाथों से खूब दान पुण्य करवाता, भूखों को भोजन करवाता। उसने भोला को शिव के सभी मंदिरों और धाम की यात्रा भी कराई। धीरे धीरे 21 वर्ष पूरे होने वाले थे। एक दिन, सुनो जी, आप भोला को भैया के साथ कहाँ भेज रहे हो? वो भी 1 माह के लिए? मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी? 1 माह के पश्चात तो इसका 21वां जन्मदिन भी है। मालती, मैं भोला को काशी नगरी भेज रहा हूँ। वहाँ 1 महीना रहकर अपने मामा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा और साधना करेगा, ताकि इस पर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे। सेवाराम जानता था कि भोला की मृत्यु का समय निकट आ रहा है, इसलिए वो भोला को उसके मामा के साथ समझा बुझाकर काशी नगरी भेज देता है। मामा जी,
आप मेरे हाथों रोजाना ये यज्ञ, हवन और दान पुण्य क्यों करवा रहे हो? भोला, तुम्हारे पिताजी की आज्ञा थी कि 1 माह तक रोजाना तुम्हें यज्ञ और दान पुण्य के कार्य करने हैं। कल सोमवार है, तो कल तुम्हारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। भोला की मृत्यु का केवल एक ही दिन शेष रह गया था। उस दिन सावन का आखिरी सोमवार था। भोला पूरा दिन शिवलिंग की पूजा अर्चना करता रहा। अचानक वो अपने मामा से बोला, मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं कुछ देर विश्राम करना चाहता हूँ। ठीक है भोला, तुम चलकर कक्ष में थोड़ी देर आराम कर लो। जैसे ही भोला कक्ष में आराम करने के लिए पहुंचता है तो चक्कर खाकर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। भोला का मामा रोने लगता है। भोला मेरे भांजे, मेरे बच्चे, अरे उठ। अरे ये अचानक तुझे क्या हो गया? तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? प्रभु, भोला ने इस जन्म में आपकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं किया। वो जब से धरती पर गया है, आपकी ही पूजा भक्ति की है। फिर तो उसके पिछले जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में मिट जाने चाहिए। आपके श्रावण मास के माह में उसने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए। अपने पिता सेवाराम की आज्ञा का पालन करते हुए उसने सिर्फ अच्छे कर्म किए हैं। क्या अब भी आप इसकी आयु के संकट को दूर नहीं करेंगे? मैं जानता हूँ देवी, भोला ने इस जन्म में मेरी बहुत भक्ति की है, इसलिए मैं इस जन्म में इसका भाग्य बदलकर इसे लंबी आयु प्रदान करता हूँ। उठो भोला, उठो। भोला एकदम उठकर बैठ जाता है, जैसे उसे किसी ने नींद से जगाया हो। मामा, मुझे क्या हुआ था? ऐसा लगा मानो भगवान भोलेनाथ मुझे गहरी नींद से उठाने आए थे। हे शिव शंकर, आपकी महिमा अपरंपार है। भोला अपने मामा के साथ सकुशल घर पहुंचता है और सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सेवाराम की आंखों में आंसू भर जाते हैं। मेरे भोलेनाथ, आपकी जय हो। आपकी लीला न्यारी है प्रभु। जय भोले बाबा की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कहानी है सुभद्रा की। भोली भाली सुभद्रा भगवान भोले शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका पति दीपक भी बिल्कुल उसी की तरह सीधा साधा था। दीपक के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, कई बीघा खेत थे, लेकिन वो जमीन से जुड़ा आदमी था। दोनों पति पत्नी हमेशा सबकी मदद को तैयार रहते। उनकी शादी को 15 साल हो गए थे, लेकिन अब तक सुभद्रा की गोद सूनी ही थी। लेकिन सुभद्रा को विश्वास था कि एक न एक दिन उसकी गोद जरूर भरेगी। सुभद्रा बिना नागा किए हर दिन सुबह उठकर शिव मंदिर जाती, भोले बाबा का जलाभिषेक करती, ओम नमः शिवाय का जाप करती, आरती गाती, तब घर आती। एक दिन जब वो मंदिर से आई तो बहुत थकी थकी लग रही थी। घर में आते ही उसे चक्कर आने लगा और वो गिर गई। सुभद्रा, सुभद्रा क्या हुआ? सुभद्रा? पता नहीं जी, तबीयत ठीक नहीं लग रही, चक्कर आ रहे हैं। कितनी बार कहा, इतनी सर्दी में सुबह सुबह नहाया मत करो, लेकिन तुम हो कि नहाना और मंदिर जाना एक दिन भी नहीं छोड़ सकती। अजी, सुबह सुबह जब तक मैं अपने भोले बाबा को जल नहीं चढ़ा लेती तब तक कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। और तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, कभी सोचा है? मेरे भोले बाबा है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। उस दिन सुभद्रा की तबीयत शाम तक बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए दीपक सुभद्रा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने वहां उसे जो बताया उसे सुनकर वो खुशी से उछल पड़ा और सुभद्रा की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। आप सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब? सुभद्रा तुम मां बनने वाली हो। सुन रही हो सुभद्रा, तुम मां बनने वाली हो। मैं पिता बन जाऊंगा। मैं ना कहती थी, मेरे भोलेनाथ मेरी प्रार्थना का उत्तर जरूर देंगे। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। 15 साल के लंबे इंतजार के बाद उनके घर में नन्हे मेहमान का आगमन होने वाला था।
लेकिन उनके साथ ही रहने वाले उनके चाचा बलवंत, चाची गरिमा और उनके बेटे राकेश और बहू कामिनी के लिए ये बात उनके सिर दर्द का कारण बन गई थी, क्योंकि उनकी नजर पहले से ही दीपक की संपत्ति पर थी। जैसे ही उन्हें लगा कि उनकी संपत्ति का वारिस आ रहा है, वो सभी उस अजन्मे बच्चे को मिटाने की साजिश रचने लगे। ऊपर से तो वो दिखाते कि वो उनके शुभचिंतक हैं, लेकिन अंदर अंदर उन्हें दीपक, सुभद्रा और उनके आने वाले बच्चे के लिए जहर भर रखा था। देख बेटा राकेश, अभी समय गरम दिमाग करने का नहीं है। अभी समय है चालाकी से काम लेने का, समझ रहा है? तो मैं क्या करूं बापू? जायदाद के हिस्सेदार के आने का इंतजार करता रहूं? पागल है क्या? करोड़ों की प्रॉपर्टी हम ऐसे नहीं जाने देंगे। वो प्रॉपर्टी हमारी है, हमारी ही रहेगी, समझे? हम बस उस आने वाले को दुनिया में आने के पहले ठिकाने लगा देंगे। उसके बाद दीपक के चाचा बलवंत ने अपने बेटे, बहू और अपनी बीवी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने जानबूझकर घर के बरामदे और सीढ़ियों पर सर्फ वाला पानी डलवाया और तैयार हो ना भगवान, नाटक शुरू करूं? बिल्कुल तैयार हूं। उसके बाद बलवंत जानबूझकर जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। गरिमा उसे देख चिल्लाने लगी और ये सब राकेश और उसकी पत्नी कामिनी दीवार की ओट से छिपकर देखने लगे। सुभद्रा, सुभद्रा, ओ बहू, देखो ना तुम्हारे ससुर जी को क्या हो गया है। वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए हैं। सुभद्रा अपने चाचा ससुर को पिता समान ही मानती थी, उनका पूरा ख्याल रखती थी। जैसे ही उसके कानों में अपनी चाची सास की आवाज आई, वो कमरे से भागी भागी आई। और यही तो वो जालिम चाहते थे। बाहर बरामदे में पड़े सर्फ के पानी में उसका पैर फिसल गया और वो फिसल कर सीढ़ियों के पास आ गया और लुढ़कती हुई सीढ़ियों से गिरने लगी। उसे इस तरह गिरता देख सभी बहुत खुश हुए। सुभद्रा नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उसके चाचा चाची अभी खुशियां मनाने ही वाले थे कि दीपक बाहर से वहां आ गया। उसे देखकर सभी घड़ियाली आंसू बहाने लगे। हे भगवान, दीपक बेटा देखो ना जाने हमारी बहू नीचे कैसे गिर गई। मैं तो कितना ध्यान रखती हूँ, हमेशा साथ साथ ही रहती हूँ इसके। ना जाने आज मेरी क्या मति मारी गई थी कि मैं इनके लिए खाना बनाने चली गई। बेटा, इसे लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। क्या पता कहीं हमारे घर के चिराग को तो कोई नुकसान नहीं हो गया। वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। सुभद्रा उतनी ऊंचाई से नीचे गिरी, उसे चोट भी लगी लेकिन बच्चे पर कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर की ये बात सुनकर दीपक और सुभद्रा ने मन ही मन भोलेनाथ का धन्यवाद दिया। लेकिन उनके चाचा चाची के परिवार वालों के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने ये बात जाहिर तो नहीं होने दी, लेकिन वे सुभद्रा और उसके बच्चे को एक साथ मारने का दूसरा प्लान बनाने लगे। दूसरी ओर ना तो सुभद्रा और ना ही राकेश को ये बात समझ आई कि आखिर पूरे घर में सर्फ का पानी किसने गिराया। उसके ससुर जो उस दिन जमीन पर गिर गए थे, वो एकाएक ठीक कैसे हो गए। एक दिन सुभद्रा रसोई में काम करते हुए इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी राकेश की पत्नी कामिनी वहां आई। उसने गले में बहुत ही अनोखा हार पहन रखा था। अरे कामिनी, हार तो बहुत ही सुंदर है, कहाँ से खरीदा आपने? वो लेकर आए हैं शहर से। कामिनी, राकेश भैया से कहकर उस दुकान का पता ले लेना ना। दीपक भी 2 दिनों के लिए किसी काम से शहर जा रहे हैं, मैं भी ऐसा ही हार मंगवाऊंगी। अरे पता क्या लेना, ये खुद चले जाएंगे उनके साथ। दीपक 2 दिन के लिए शहर जा रहा है, ये सुनकर सभी की आंखें चमक गई। उन्होंने फिर से एक खतरनाक प्लान बनाया। अगले दिन जब दीपक राकेश के साथ शहर चला गया और सुभद्रा मंदिर में पूजा करने गई थी, तब राकेश का प्लान कभी फेल नहीं होगा भगवान, बशर्ते तुम और कामिनी इस प्लान को ठीक से अंजाम दो। हाँ, असल में राकेश का प्लान ये था कि सुभद्रा जब मंदिर से वापस लौटेगी तो उसे मंदिर से वापस लौटते समय जो नदी पड़ती है उस पर बने पुल से ऊपर से नीचे फेंक देना है। वो खुद ब खुद डूब कर मर जाएगी और इस काम को अंजाम देंगी कामिनी और उसकी माँ।
वे दोनों अपने चेहरे को ढके हुए सुभद्रा से नदी वाले रास्ते में मिलेंगे और उसे वहां से धक्का दे देंगे। राकेश दीपक के साथ होगा। बलवंत खेतों पर किसी को कोई शक ही नहीं होगा। वे दोनों उस समय चेहरे पर नकाब बांधे सुभद्रा का इंतजार करने लगे। जैसे ही वो दिखी, कामिनी उसके पास गई और उसे पीछे से पकड़ लिया। सुभद्रा के हाथों से पूजा की थाली नीचे गिर गई। कौन हो तुम? सुभद्रा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। उस नकाबपोश से खींचातानी भी हुई, लेकिन वो दो थे इसलिए उस पर भारी पड़ गई। उन दोनों ने उसे नदी में फेंक दिया। सुभद्रा ने बहुत हाथ पैर मारे लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कई घंटे वो इसी तरह बहती रही। एकाएक उसे लगा कि उसके पैर को किसी जानवर ने पकड़ रखा है और उसके पैरों को काटे जा रहा है। अचानक उस जानवर पर उसकी नजर पड़ी। वो एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था। सुभद्रा को अपनी मौत सामने देखने लगी, फिर भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया और भोलेनाथ को याद करने लगी। पल में ना जाने कैसा चमत्कार सा हो गया। नदी किनारे रहने वाले मछुआरों की नजर उस पर गई। वे उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़े। मछुआरों का मगरमच्छ के साथ संघर्ष हुआ और वे जीत गए, लेकिन सुभद्रा तब तक बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो वो मछुआरों की बस्ती में थी। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? तुम हमारी बस्ती में हो। अब डरने की कोई बात नहीं है, खतरा टल गया है। सुभद्रा की याददाश्त खो गई थी। बहरहाल उस बस्ती वालों ने उसकी खूब देखभाल की। सबको पता था कि वो गर्भवती है, इसलिए उसका ध्यान कुछ ज्यादा ही रखा जाता। सुभद्रा वैसे तो सब भूल गई थी, लेकिन अपने शिव को शायद वो नहीं भूल पाई थी। तभी तो वो इस बस्ती में भी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर ही पूजा करने लगी। जल्दी ही सुभद्रा के प्रसव का समय नजदीक आ गया। उसने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उस बस्ती में सभी खुश थे, लेकिन सभी ये सोचकर परेशान रहते कि आखिर इसका घर कहाँ है, ये कहाँ की रहने वाली है। एक दिन की बात है, सुभद्रा अपने बच्चे को गोद में लिए लोरी गाकर सुला रही थी। आजा री निंदिया, निंदिया रानी आजा, बेटे को सुलाने निंदिया रानी आजा। आजा री निंदिया, निंदिया रानी आजा, बेटे को सुलाने निंदिया रानी आजा, आजा रे आजा। तभी एक मछुआरिन उसके पास आई। उसके हाथ में एक हार था। वो उसे सुभद्रा को देते हुए बोली, क्या तुम इसे पहचानती हो? तुम जब यहाँ पर आई थी तो तुमने इस हार को अपने हाथ में जोर से दबोच रखा था। सुभद्रा ने जैसे ही वो हार देखा, उसे सब याद आने लगा। कैसे वो नदी के पुल से गुजर रही थी तो दो नकाबपोशों ने उसे पीछे से पकड़ा था। वो उससे भिड़ गई थी। ये हार उसी नकाबपोश का था। उसे याद आया कि ये वही हार है जिसे कामिनी ने पहना था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था कि ये साजिश किसकी थी। वो बस्ती के 3-4 लोगों को लेकर पुलिस स्टेशन गई और वहां सारी बातें बताई। उसने अपने घर का पता भी उन्हें बताया। दूसरी ओर सुभद्रा को गायब हुए कई महीने बीत गए थे। दीपक बिल्कुल टूट गया था। उसे लगता था कि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है। उसके चाचा का परिवार धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था। वो उनके कहने पर एक दिन अपनी सारी जायदाद उनके नाम करने ही वाला था कि सुभद्रा वहां गई। सुभद्रा, तुम कहां चली गई थी? तुम कहां चली गई थी सुभद्रा? तेरे बिना मैं नहीं जी सकता सुभद्रा। तुम मुझे छोड़कर मत जाया करो। कई चेहरे बेनकाब करने थे मेरे महादेव को दीपक, इसीलिए उन्होंने मुझे तुमसे दूर कर दिया था। अरे सुभद्रा, तू आ गई। मेरी बहन, तू कहाँ चली गई थी? अम्मा, बाबूजी, राकेश, ये देखिए सुभद्रा आ गई। सुभद्रा के आने पर सभी झूठी खुशी दिखाने लगे, लेकिन सुभद्रा को उनकी असलियत पता थी। दीपक, पता है मुझे तुमसे दूर करने वाले कौन लोग थे? हमारे बच्चे को तुमसे दूर करने वाले कौन थे? नहीं पता सुभद्रा। अभी पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लोग जिन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को मारने की साजिश रची थी। पहले तो वे सब इस बात से इनकार करते रहे, लेकिन पुलिस के डंडे पड़ते ही तोते की तरह उन्होंने सब सच सच बता दिया। पुलिस उन सभी को जेल ले गई। उन पर मुकदमा चला
सभी को उम्र कैद की सजा हो गई। सुभद्रा का बेटा अब 3 साल का हो गया है। वो भी उसी की तरह ही शिव जी का बड़ा भक्त है। इस परिवार को शिव जी की कृपा ने एक बार फिर से मिला दिया।